Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start today's video and the topic of today video is primitive cell of BCC. ठीक है, इससे पहले जो हमने की थी वो क्या की थी हमने कन्वेंशनल ठीक है यूनिट सेल ऑफ BCC. ठीक है, वो क्या थी कन्वेंशनल. अब कौन सी कर रहे हैं प्रीमिटिव सेल ऑफ BCC. देखो कन्वेंशनल या फिर नॉन प्रीमिटिव बोल सकते हो उसको. उसमें क्या था कि जो आपके उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है प्रीमिटिव क्या होती है, जिसमें प्रीमिटिव सेल आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो आपके 1 हो. ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसकी प्रीमिटिव सेल. इंपॉर्टेंट है ये, MSc में तो आया हुआ भी है. ठीक है, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है प्रीमिटिव सेल BCC की भी और FCC की भी. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना. तो देखो प्रीमिटिव की क्या कंडीशन, देखो जब हम सिंपल जो पढ़ते हैं BCC यूनिट सेल, BCC जो हमने पढ़ी उसमें क्या था, जब आपने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो निकाले थे उसमें n की वैल्यू आपकी 2 आई थी. ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं थी, प्रीमिटिव सेल नहीं थी. अब हम क्या पढ़ेंगे प्रीमिटिव सेल मतलब उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा आपका 1 होगा. ठीक है, उसके लिए देखो हमने क्या किया, समझने के लिए 3 BCC यूनिट सेल को आपस में ज्वाइंट करके बना लिया, मतलब फिगर को एक्सटेंड कर दिया. देखो ये एक BCC यूनिट सेल है ना, देखो सभी कॉर्नर्स पे है और एक बॉडी के सेंटर में. ये एक BCC यूनिट सेल है, हो गई सभी कॉर्नर्स पे और एक सेंटर पे, और एक ये हो गई BCC यूनिट सेल सभी कॉर्नर्स पे और एक सेंटर पे. तो ये फिगर किसकी है, एक BCC यूनिट सेल ही है ये वाली. सिर्फ क्या किया हुआ है, 3 BCC यूनिट सेल को ज्वाइंट किया, या आप कह सकते हो जो लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर थी उसको एक्सटेंड किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट होती है. ओके, तो ये क्या है आपकी, वही है, ये आपकी सिंपल जो बोलते हो आप नॉन प्रीमिटिव क्या है, BCC यूनिट सेल है जो आपस में ज्वाइंट. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें बनानी है प्रीमिटिव का मतलब क्या हो गया, देखो कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या रहनी चाहिए 1. देखो चाहे सेल आपकी प्रीमिटिव हो चाहे सेल आपकी नॉन प्रीमिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कितना था BCC का 8, तो अब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8. देखो जो मेन जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, जो एटम कहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना. क्योंकि देखो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 1, ये +1, तो ये ऐड होके क्या दे रहा है आपको 2 दे रहे थे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. अब हमारे प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे कि जो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे प्रीमिटिव सेल बनाने के लिए कि जो आपके जो ये सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या मान लेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर्स मान लेंगे. ठीक है, इनको क्या चूज कर लेंगे 3 ट्रांसलेशन वेक्टर, क्योंकि हम 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, है ना, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं ना. तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके जो 3 वेक्टर जो आपके एटम्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, हम इन तीनों को ही क्या मान लेंगे, इसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स. किसके ट्रांसलेशन वेक्टर, प्रीमिटिव सेल के. और उसकी हेल्प से क्या बना देंगे, हम एक प्रीमिटिव सेल बना देंगे जिसमें एटम्स सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे कॉर्नर्स पे. क्यों, क्योंकि आप इनको तो क्या मान लोगे ट्रांसलेशन वेक्टर्स. किसको, देखो मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. क्या करोगे आप करोगे, देखो यहाँ से ये थोड़ा उधर आएगा तो इसको ऐसे कर लो. ठीक है, एक तो ये वाला, ठीक है, ओके, इसको रेफरेंस एटम मान के इसी तरह से एक ये और एक इधर आ जाओ, ये तीनों, इन तीनों को आप क्या मान लोगे, ये क्या है इसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स. ये मान लो अगर A1 माना, ठीक है, ये A2 और ये A3. ठीक है, A1 A2 और A3 आपने क्या मान लिए, प्रीमिटिव सेल के ट्रांसलेशन वेक्टर्स. ठीक है, तो अब आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए कि A1 क्या है, A2 क्या है. अब देखो ये तो क्या थी, क्यूबिक BCC यूनिट सेल थी, क्यूबिक यूनिट सेल है. ठीक है, जो आपकी BCC स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, क्यूबिक. जब आप प्रीमिटिव बनाओगे तो वो आपकी कैसी बनेगी, रोम्बोहेड्रल. ठीक है, देखेंगे कैसे बनेगी. ये साइड कितनी है A, ये भी साइड कितनी है A, है ना, क्यूब की तो सभी साइड्स क्या हैं इक्वल. अब आपको क्या चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए और A3 चाहिए. ठीक है, मान लो आपने क्या लिखा, ये वाली जो एक्सिस है इधर मान लो आपका क्या है I कैप है. ठीक है, इधर मान लो आपका J कैप है. 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है ना, और I हो गया, J हो गया,
और ये वाला क्या हो जाएगा आपका के कैप, ठीक है। इधर पॉजिटिव आई कैप, इधर नेगेटिव आई कैप, इधर पॉजिटिव जे कैप, इधर नेगेटिव जे कैप, इधर पॉजिटिव के कैप, अंदर की साइड नेगेटिव के कैप, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं, देखो यहाँ से अगर आप पहले A1 लिखो, ठीक है, A1 सॉरी, ठीक है, तो A1 देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। सेंटर का मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ, तो इसका मतलब ये कौन सी डिस्टेंस पे है, चाहे तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा प्लस माइनस का, a/2 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 है ना, सिर्फ ये हो जाएगा, कोई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और कोई नेगेटिव, मतलब तीनों ही एटम a/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। A1 अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a/2, ठीक है। अब देखो A1 कहाँ है, यहाँ आना है आपको, तो पहले थोड़ा इधर चलोगे, है ना, इधर चले, मतलब आई कैप तो कैसे चले आप, पॉजिटिव चले ना। अब देखो जे कैप नीचे आओगे, है ना, और के कैप तो इधर इधर ही आओगे, तो कैसा है, पॉजिटिव, तो मतलब सिर्फ आप जे कैप क्या चले, नेगेटिव, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अगर आप लिखो A2, ठीक है, अगर आप A2 लिखो तो A2 भी क्या होगा, a/2 तो रहेगा, A2 देखो कहाँ है, ये रहा, आई कैप पॉजिटिव चलोगे, जे कैप भी पॉजिटिव, लेकिन के कैप अंदर की साइड जाओगे, बाहर वाला पॉजिटिव अंदर की साइड नेगेटिव, तो मतलब आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, हो गया A2। अब क्या लिखे, A3 भी लिख लेते हैं ऐसे ही। A3 देखो वही a/2 तो रहेगा ही रहेगा। A3 देखो आई कैप किधर चले, इधर तो पॉजिटिव था, लेकिन इधर आओगे तो I3 क्या है, आई कैप क्या है आपका नेगेटिव, और वो दोनों क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव, ठीक है। तो A1 A2 और A3 आपने तीनों लिख लिए, ये तीनों क्या है आपके प्रीमिटिव वेक्टर्स। किसके प्रीमिटिव वेक्टर्स, जो आपकी रोम्बोहेड्रल शेप बनेगी, किसकी, BCC की प्रीमिटिव सेल की, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चलो बाद में लिखेंगे, पहले आपको ये निकालना आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बाद में लिखेंगे सारा सब कुछ, पहले समझ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो देखो आपने A1 A2 A3 निकाल लिए। अब देखो हम प्रीमिटिव सेल बनाते हैं, ठीक है। प्रीमिटिव सेल कैसे बनाएंगे, वही हम क्या करेंगे, जो इनके ये जो आपके ये जो एटम्स है बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, इन्हीं को बेस मान के क्या बनाएंगे, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, सेंटर पे कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर वाले तो हमने क्या कर लिए, कॉर्नर पे दिखा देंगे। ये जो सेंटर वाले हैं अब ये क्या बन जाएंगे, उस जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसके सेंटर पे प्रेजेंट हो जाएंगे, अब सॉरी उसके कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक पहले BCC स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। देखो पहले मैं डॉटेड लाइन से जो बनाऊंगी, तुम प्रैक्टिस करना, पहले एक BCC स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले ही बना रखी है पेंसिल से, तो ठीक है, पहले मैं सिर्फ क्या बना रही हूँ, एक BCC स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या बनाई, एक BCC स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है ना, ये क्या बनाई है मैंने, एक BCC स्ट्रक्चर बनाई है। देखो ये जो मैंने डॉटेड से बनाई है, ये क्या बन गई, अब ये एटम्स दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको, देखो पेंसिल वाली पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ उस पे दो जो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। चलो अच्छे से बना देते हैं। देखो ये क्या हो गई आपकी, एक BCC स्ट्रक्चर हो गई ना, एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक सेंटर पे प्रेजेंट है, बन गई BCC। अब देखो ये तीन कौन से हैं, दूसरी BCC यूनिट्स के सेल के सेंटर के एटम्स हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, देखो ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब क्या करो, हर एटम को तीन तो किससे मिलेंगे, जो सेंटर पे प्रेजेंट है उनसे, और एक कॉर्नर से मिलेंगे। देखो ये एटम जो है, देखो तीन किससे, देखो ये जो आपका एटम है, देखो हाँ, अब क्या करोगे आप, इनको ज्वाइंट करो, देखो कैसे करोगे, ये वाला जो एटम है ये किससे कनेक्ट होगा, जैसे आपने यही उठाया, ठीक है। तो ये देखो एक कॉर्नर से, ठीक है, ये वाला इस कॉर्नर से, ये वाला इस कॉर्नर से, ठीक है। देखो प्लेन बनेगी, मतलब मेन बात हो गई, आपको प्लेन बनाने हैं। देखो इस पे एक प्लेन बनेगा, इसको मिलाया, अब इस वाले को किससे मिलाओ, इसके सेंटर से, इस वाले को किससे मिलाओ, इसके कॉर्नर।
देखो ये एक प्लेन बन गया ना, दिख रहा है ना एक प्लेन इस वाले में, इसी तरह से एक प्लेन इधर बनेगा, एक प्लेन इधर। कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी आपकी, रोम्बोहेड्रल। देखो ये बन गया। अब इसी तरह से इसमें प्लेन कैसे बनेगी, इसको मीट करवा दो इस वाले से, इसको मीट करवा दो इससे, इसको इससे। इसी तरह से यहाँ पे जाओगे तो ये वाला इससे, ठीक है, ये वाला आपका सॉरी थोड़ा इससे, ठीक है, हो गया। ये वाली एक प्लेन, ये वाली इसको इससे, देखो बन गई एक प्लेन, ये वाली एक प्लेन बनी, ये एक प्लेन बनी, ये एक, ये ऊपर, इसी तरह से एक नीचे। तो ये जो आपकी शेप बनेगी, देखो एक इसका ऐसे, ये जो शेप बनेगी ये आपकी कैसी शेप बनेगी, आपकी रोम्बोहेड्रल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी प्रीमिटिव सेल। ओके, देखो कोई रहता नहीं है, ये वाला इसको सैलिड सैलिड सा दिखा दो थोड़ा, ठीक है, इसी तरीके से इसको थोड़ा सैलिड कर दो, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनेगी, एक रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। एक और बात भी देखो, जो आपकी ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है ये क्या लेगी, देखो इसमें एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। सभी एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है ना। बन गए ना 8, देखो 1, ग्रीन से दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गए। तो अब सभी एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे। ये कैसी शेप बन गई आपकी रोम्बोहेड्रल शेप, किसकी, प्रीमिटिव सेल, किसकी, बीसीसी की। यहाँ पे लिखो ये क्या बन गई आपकी प्रीमिटिव सेल ऑफ बीसीसी, ठीक है। ब्रैकेट में कैसी है आपकी रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल इन शेप, ठीक है। देखो रोम्बोहेड्रल क्या होती है, जस्ट आपकी लाइक ए क्यूबॉइड होती है। देखो क्यूब में तो क्या होता है, आपकी सभी साइड्स इक्वल होती है, क्यूब ना होकर क्या होती है, एक लाइक ए क्यूबॉइड। लेकिन क्यूबॉइड ना होकर इसमें जो रेक्टेंगल, देखो क्यूबॉइड में तो क्या बनते हैं आपके रेक्टेंगल बनते हैं, ये रेक्टेंगल ना होकर आपके क्या होते हैं रोम्बस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं आपके रोम्बस, 4 ये रोम्बस बनेंगे, ठीक है। तो आपकी शेप कैसी है, ये रोम्बोहेड्रल। ये क्या बन गई आपकी प्रीमिटिव सेल ऑफ बीसीसी। आपको पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले आप प्रीमिटिव सेल ऑफ बीसीसी लिखोगे, ये फिगर बनाओगे, यहाँ से A1 A2 A3 निकालोगे, ठीक है। इसके बारे में अभी लिखेंगे। फिर ये निकालने के बाद फिर आप अलग से दूसरी एक और फिगर बनाओगे जिसमें आप ये बना के दिखाओगे, ठीक है। अब देखो लिखोगे कैसे, सबसे पहले क्या लिखोगे, कैसे लिखना है आपको, देखो लिखोगे द प्रीमिटिव, वही जो सब चीज़ें हमने पढ़ी है वही लिखेंगे। द प्रीमिटिव सेल ऑफ बीसीसी इज रोम्बोहेड्रल, इज रोम्बोहेड्रल, ठीक है। विद 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स, विद जिसके क्या है 3 ट्रांसलेशन, विद 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इनकी लेंथ देखनी है, ऑफ ईच लेंथ, ईच ऑफ लेंथ। अब लेंथ कैसे निकालोगे, ऑफ लेंथ ये आपकी आएगी a√3/2, ये भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखो कैसे आएंगे, देखो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना रहेगा, वही रहेगा 8, ठीक है। ये बताती हूँ कैसे आई है, ठीक है। अब आपको पता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब आपके पास n की वैल्यू 8 है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब ये कितनी होती है 2d के इक्वल, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होती है 2d, इसका मतलब आपकी 2d की वैल्यू, ठीक है, सॉरी 2d बोल गई मैं, 2r है ना, जो आपकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस d होती है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, d से, ये किसके इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ, देखो ऐसे ही होता है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसी को ही तो बोलते हैं इसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये क्या है, एक r और r, तो क्या हो गई 2r, किसके इक्वल होती है d के, ठीक है। अब देखो r और a के बीच में आप रिलेशन पता है, क्या पता है, आप पढ़ चुके बीसीसी में क्या होता है, एज वी नो दैट, क्या पता है आपको कि आपका क्या होता है r इज इक्वल टू 4r इक्वल्स टू क्या होता है √3a। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू क्या होती है √3/4a, पुट कर दो वैल्यू, तो आपकी d की वैल्यू क्या आएगी 2 × r √3/4a, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया √3/2a, ठीक है। तो ये क्या है आपकी ट्रांसलेशन वेक्टर्स की लेंथ कितनी है √3/2a,
ठीक है, याद रखो, याद रख लो, ऐसे भी निकाल सकते हो गई, यहाँ तक लिखा। ठीक है, साथ में लिखोगे ऑफ लेंथ इन दिस मेकिंग एन एंगल विद एन एंगल, मेक एन एंगल, एंगल याद रखना है आपको कितना, 109 डिग्री 28 विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखो उसके बाद क्या लिखोगे, अब वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कैसे देते हो, क्योंकि ये क्या होती हैं, पैरेललोपाइड होती हैं। जब 3 डायमेंशन की बात करते हो तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वो क्या होते हैं A क्रॉस B डॉट C। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम, नेक्स्ट क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कैसे दोगे, देखो यहाँ पे क्या है आपका A1 क्रॉस B1, सॉरी A2 है ना, A2 और डॉट A3, या यही होगी ना A1 क्रॉस A2 डॉट A3। इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, A3/2। ठीक है, देखो वैसे वॉल्यूम थी जो BCC की, वो सिर्फ क्या थी, A3, अब कितनी आई, A3/2। इसका मतलब प्रीमिटिव सेल क्या करती हैं, हाफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं एज दैट ऑफ एक्चुअल, जो आपकी होती है कन्वेंशनल। ठीक है, इसका मतलब ये जस्ट क्या है, हाफ ऑफ द क्यूब, क्यूब का सिर्फ क्या पोर्शन कर रही है, हाफ पोर्शन को कवर कर रही है। देख लो दिख भी रहा है, ये कंप्लीट क्यूब था, क्यूब का सिर्फ कितना पोर्शन लिया, हाफ ही पोर्शन लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे आएगी, A3/2। ठीक है, हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद ये और दिखा दो कि जो इफ, क्या लिखोगे, इफ I कैप कोमा J कैप एंड K कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये अगर आपके क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो देन प्रीमिटिव वेक्टर्स क्या है आपके, प्रीमिटिव वेक्टर्स, देन प्रीमिटिव वेक्टर्स आपके क्या आए थे, A1 उसको लिखोगे, ठीक है, A2 जो आया था उसको लिखोगे, और A3 जो आपने निकाले थे, ये तो आप निकाल चुके, देखो कहाँ पे निकाले थे, ये निकाल रखे, A1 A2 और A3। ठीक है, ये करके आना है आपको, किसमें, जब आपको पूछा जाए प्रीमिटिव सेल ऑफ BCC। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे प्रीमिटिव सेल ऑफ FCC। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर में, CMP के में, MSc में। ठीक है, आ गई समझ में प्रीमिटिव सेल ऑफ BCC कैसे बनाई है, क्या किया है। ठीक है, सेम ऐसे ही किसकी करेंगे, प्रीमिटिव सेल ऑफ FCC। ये फिगर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कैसे शेप आएगी आपकी, रोम्बोहेड्रन शेप आएगी। ठीक है, हो गया, ओके।